हेलो मनी मेकर्स। दोस्तों, अगर आप लोग दुकानदार हैं या फिर इजी पैसा जैज़ कैश का रिटेलर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिटेलर हजरात के लिए जो कमीशन की लिस्ट थी कंपनी की तरफ से जैज़ कैश की और इजी पैसा की, वो बहुत ही कम कर दी गई है। तकरीबन तकरीबन अब ना होने के बराबर कमीशन दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी देखें। दोस्तों, अगर आप लोग नए सिरे से या फिर एक नए दुकानदार हैं और आप चाहते हैं कि आप इजी पैसा और जैज़ कैश को अपने साथ जो है वो बिजनेस में शामिल करें, तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है कि अब आपको पैसे ट्रांसफ़र करने में तकरीबन तकरीबन 0% कमीशन मिलेगा। तो वो कमीशन कितना है और जो नई लिस्ट आ चुकी हैं 2023 में, उसमें कितनी लिस्ट जो मैं बताया गया है, कितना आप कमीशन दुकानदार को मिलेगा, सारा का सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, आज से तकरीबन 15 दिन पहले जो लिस्ट आई थी 2022 में दिसंबर के लास्ट पे, ठीक है, 21 जो दिसंबर को लिस्ट आई है उसका और जो लिस्ट जनवरी 2023 में आई है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज हम आपको बताएंगे 2022 के लास्ट पे जो लिस्ट आई थी और 2023 के स्टार्ट पे जो लिस्ट आई है उसका क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें इजी पैसा के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इजी पैसा जो कमीशन दे रहा था 2022 में, वो ये था कि 1,000 रुपये ट्रांसफर करने पर जब आप किसी के मोबाइल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती हैं तो आपको 2 रुपये कमीशन मिलता था। लेकिन अब वही कमीशन कम करके तकरीबन 0.1 यानी कि सिर्फ 10 पैसे कर दिया गया है। 0.1 रुपीज़ 10 पैसे कर दिया गया, इतना कम कर दिया है कि 2 रुपये से सीधे 10 पैसे पे लेके आए हैं। उसके अलावा जो 2,000 रुपये कमीशन मिलता था वो 4 रुपये था 2022 में, अब 2023 में सिर्फ 20 पैसे मिला करेगा। इसी तरह जो 5 से 6,000 के ऊपर जब कमीशन था वो तकरीबन 8 रुपये था 2022 में, उसी कमीशन को कम करके सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे कर दिया गया है। अगर आप 2022 में 40 से 50,000 रुपये किसी कस्टमर के मोबाइल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तो उस पर जो आपको कमीशन मिलना था वो था 26 रुपये। लेकिन 2023 के स्टार्ट में आने वाली लिस्ट में वही कमीशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये और 32 पैसे कर दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप जैज़ कैश का आपको जो 2023 का कमीशन था वो कितना होगा और इजी पैसा का जो डिफरेंस है, अब कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा कमीशन देगी। ज़ाहिर है आपने लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है तो ज़ाहिर है आप कुछ ना कुछ तो जो इसमें मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दें और शाम को आप देखें तो आपको सिर्फ 10 या 20 रुपए ही बचे। तो जैज़ कैश अगर आप जैज़ कैश ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपको 1,000 रुपये तक जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके 10 पैसे मिलेंगे। ईज़ी पैसा में भी आपको 10 पैसे मिलेंगे। जैज़ कैश में अगर आप 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके आपको 19 पैसे मिलेंगे और ईज़ी पैसा में आपको सिर्फ 20 पैसे मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 5,000 या 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं जैज़ कैश में, आपको 38 पैसे मिलते हैं और ईज़ी पैसा में 5 द जो 6,000 है ना उस पे आपको 41 पैसे मिलेंगे। ये दोनों ही लिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरे कारोबारी दोस्त चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको ये दोनों पिक्चर मिल सकती हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना कमीशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं 40 से 50,000 रुपये जैज़ कैश में, उसमें आपको जस्ट 1 रुपया और 24 पैसे, देखिए ये कुछ भी कमीशन नहीं है। उसके अलावा इजी पैसा में 1.32 पैसे हैं, यानी 1 रुपया 32 पैसे हैं। अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कमीशन आपको मिलता है। बैंक में अगर आप ट्रांसफर करते हैं जैज़ कैश से तो उस पर दोस्तों आपको 1,000 के पीछे आपको 4.9 रुपये कमीशन मिलता है। जैज़ कैश में अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं 6 से 8,000 रुपये तो उसको आपको 25 रुपये कमीशन मिलता है। 20,000 से 25,000 में आप ट्रांसफर करते हैं तो 56 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। 40 से 50,000 के ऊपर आपको 88 रुपये कमीशन मिलता है। ईज़ी पैसा में यही कमीशन 1,000 रुपये जो है वो बैंक ट्रांसफ़र पे 4 रुपये है। 6 से 8,000 के दरमियान आपको 2100 मिलेगा और 20 से 25,000 के दरमियान 46 रुपये आपको ये कमीशन मिलता है। देखिए, बात ये है कि कमीशन की मिकदार बहुत ही कम कर दी गई है। ज़ाहिर है एक बंदा जो दुकान पे चाहता है कि वो दिन के तकरीबन 4 से 5 रुपये कमाए, जो कि एक रेगुलर अमाउंट होती है कि सिर्फ ईज़ी पैसा से वो कमाए, क्योंकि उसने दूसरी चीज़ें भी सेल करनी है। 2 से 3,000 रुपये अगर वो कमाएगा देन फिर उसका वो सर्कट चलता है, वो दुकान चला सकता है। लेकिन इतना कम कमीशन करने की वजह से अब दुकानदार को बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक सो इसका जो ज़्यादा बर्डन होगा वो सिर्फ कस्टमर पे जाएगा। दुकानदार क्या करते हैं, दुकानदार कस्टमर से कटौती एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। वो पैसे ट्रांसफ़र पर करने पर भी चार्ज करते हैं और पैसे निकलवाने पर भी चार्ज करते हैं। निकलवाने पर तो ज़ाहिर है 1,000 के पीछे 20 रुपये, और जब अमाउंट बढ़ती जाती है तो ये कमीशन कम होता जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि आप जब पैसे ट्रांसफ़र करवाते थे तो कई दुकानदार
कटौती कस्टमर से नहीं लेते थे, क्योंकि उनको कंपनी की तरफ से कमीशन मिलता था। इसलिए वो कहते थे कि कोई बात नहीं है, कंपनी हमें कुछ ना कुछ कमीशन दे रही है, तो वो पैसे ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन अब इतनी कम कमीशन, 50,000 के ऊपर सिर्फ 1 रुपया बचेगा, 1 रुपए की आपको टॉफी नहीं आती, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये सारा का सारा बर्डन अब कस्टमर पर जाएगा, कस्टमर पर ही ये कटौती होगी। उसको 30 रुपए, ज़ाहिर है 10 रुपए भेजने पर और 20 रुपए निकलवाने पड़ेंगे, 30 रुपए उसको 1000 के पीछे देना पड़ेंगे। आई थिंक सो, मुझे नहीं पता अब दुकानदार इसको कैसे मैनेज करती हैं, लेकिन ये बहुत ही जो है वो एक नाजुक मामला हो चुका है कि अब लोग शायद इजी पैसा को ही छोड़ देते हैं या ट्रांजैक्शन को। लेकिन जितनी अब ये आम एक चीज़ हो चुकी है, इसको छोड़ना मुश्किल हो चुका है, इसलिए अब लोग कस्टमर पर ही डिपेंड करेंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप नए बिजनेस आइडियाज़ को देखें, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करेंगे दबाएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।